सेकंड डे आमिर सर के साथ सीन था, जो मेरा मेजर सीन था, जब वो मुझे आगे थप्पड़ मारते हैं, मेरे से नहीं हो रहा था और फिर हो ही नहीं रहा था। देन सडनली आमिर सर समझाते हैं कि ऐसे करना है, एंड फिर आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा, और मैं रो रहा था बीच बीच में, मुझसे नहीं हो रहा है। एंड सडनली आमिर सर ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं सेट पे कि फन चल रहा है, सब एक दूसरे से जोक मार रहे हैं, कोई कुछ भी हरकतें कर रहा है, कुछ भी चल रहा है, एंड आप एकदम रिलैक्स हो गए हो और करते करते सीन हो गया। वो बहुत अच्छा सीन हुआ। वो एक बड़ा शॉट था जो बहुत कम टाइम में हो गया और किसी को यकीन नहीं था कि इतने कम टाइम में हो जाएगा, और वो नए एक्टर के साथ हो गया। मुझे भी यकीन नहीं था। देन मुझे आमिर सर बुलाते हैं। आमिर सर के बॉडीगार्ड हैं इतने बड़े बड़े। एक आता है, सर आपको बुला रहे हैं, कैमरा चेंज हो रहे थे कुछ तो सीन के बाद। मैं कहा यस। मैं गया, हिंदू कॉलेज दिल्ली में शूट हो रहा था, तो आमिर सर एक रूम में बैठे हो, तो उन्होंने मुझे बुलाया। देन आमिर खान ने मुझसे आधा घंटा बातें की। कैन यू बिलीव दैट? आमिर खान मुझसे बातें कर रहा है, चिल कर रहे हैं हम दोनों। वो मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, मैं उनको अपने बारे में बता रहा हूँ, ये सब चल रहा है। एंड या उसके बाद सब कुछ हो गया, बहुत ही स्मूथली हुआ। उसके बाद फिल्म रिलीज होने में टाइम लगता है, वो 2 साल बाद हुई रिलीज 2022 में। देन या एंड उनके डायरेक्टर थे अद्वैत चंदन। लाइफ में ऐसा बहुत ही कम हुआ, आई थिंक 1 या 2 बार हुआ जब मैंने कोई प्रोजेक्ट किया हो और ऑडिशन ना दिया हो। तो अद्वैत सर एक म्यूजिक वीडियो कर रहे थे शूट ध्वनि भानुशाली के साथ। मुझे उनका एक दिन कॉल आता है कि मुनीत क्या कर रहा है, ये डेट्स को। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बताओ। कहते एक म्यूजिक वीडियो है, आर्मी बॉय का कैरेक्टर है, करेगा? मैं कहा यस, देखो बाल कटवाने पड़ेंगे। मैं कहा सर जो भी आप कहो वो हो जाएगा। तो फिर वैसे वो म्यूजिक वीडियो हुई। देन एक बीच में एक फिल्म की मैंने अमेजन मिनी टीवी की, रक्षक। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। बीच में लव आजकल 2 में कुछ ग्रे शेड्स थे, लेकिन बहुत गुड बॉय हो गया था। तो मुझे कुछ अलग करना था। आई एम रियली फैन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स, स्कारफेस, गॉडफादर्स। मुझे वैसा कुछ उसमें करना है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे करना है वैसा कुछ। तो एक फिल्म हुई रक्षक, अमेजन मिनी की पहली फीचर फिल्म। उसमें मैं बना टेररिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट, और उसमें उसकी भाषा सिखाई गई, कश्मीरी में बोला मैंने। और वो बहुत अलग अलग सेट, अलग सब कुछ। आप गन्स चला रहे हो और आपको गिरना है, वो सब कुछ चल रहा है। वो बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो ये चला। बीच में मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया जो नहीं हुई मेरे लिए, पर मैं उसकी अपडेट लेने जाता रहा। अपडेट लेने गया अपने दोस्त के साथ। तो मैं वापस आ रहा था, तो वो लाइक एंटी कास्टिंग, एक कास्टिंग कंपनी है, वो कास्ट कर रहे थे बैड न्यूज़ के लिए। तो मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था, किसी ने मुझे रोका, बोला कि ऐसे ऐसे एक धर्मा की फिल्म है, विकी कौशल है, और उन्होंने बताया सब है, और आप करोगे क्या, ये अच्छा पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है। मैं कहा यस। कहते कल ऑडिशन के लिए आ जाना। मैं चला गया, उनको बहुत पसंद आया। और मुझे पता है, पता नहीं सबको लगता है नहीं, या सिर्फ मुझे लगता है कि आप जब ऑडिशन देते हो, आपको ये तो पता चल जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए। अंदर से फीलिंग आ जाती है, और सामने वाले के चेहरे पे भी पता चल जाता है कि या हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैजिक हुआ है। कि मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका ऑडिशन आगे जाएगा डायरेक्टर के पास, ये पक्का होता है। तो मुझे उसमें फील आई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये तो मिलेगा मिलेगा। घर पे आप सीधा फ़ोन करते हो कि मिल गया है, कुछ कॉल नहीं आई, अभी ऑडिशन दिया, 1 घंटे बाद घर पे मिल चुका है। तो नहीं मिला स्टार्टिंग में, 1 महीना चला गया, कुछ नहीं हुआ। मैं अपडेट लेने गया, जैसे मैं हर ऑडिशंस के लिए जाता था, तो बोले नहीं हो रहा है शायद, वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, किसी और लुक को ढूंढ रहे हैं। देन आई थिंक 3 मंथ्स के बाद 12 Feb 2022 को मुझे कॉल आई कि अगले 2 महीने क्या कर रहा है तू। राहुल तनवर थे एंटी कास्टिंग में उस टाइम, वो को कास्टिंग कर रहे थे इस फिल्म की। उनका मुझे कॉल आता है कि क्या कर रहा है अगले 2 महीने क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। कहते वही फिल्म है, डायरेक्टर इज गोइंग विद यू। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी। तो वो हुई, और पहली बार आपको एक पूरी स्क्रिप्ट मिलती है फुल फ्लेजेड। उस पर लिखा होता है धर्मा प्रोडक्शंस
और वाटर मार्क में आपका नाम होता है गुनीत सिंह, आपको फिर लगता है हो गया सब कुछ, बन गई जिंदगी।